ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 9। उमा सहित भगवान शिव का प्रकट्य, उसके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उसी समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते हैं। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए हुए गौण वर विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखे थे। उनके 10 भुजाएं थे, कंठ में नील चिन्ह थे, उनके श्रीअंग के समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक पर भस्म त्रिपुण संकेत है। ऐसे विशेषण से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर मैंने और भगवान विष्णु तथा पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति करी। तब पाप हारी करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन श्री विष्णुदेव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने उसके बाद शिव ने परमात्मा श्रीहरि को गुम ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनके पूजन की विधि बताने का तथा सदुपदेश देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने श्रीहरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और कृपा निदान भगवान शिव ने प्रीतिपूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सुरेशगण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरे स्वरूप भूता प्रगति से प्रकट हुए हैं और मुझे सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ। ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार से प्रकट हुए। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरे आज्ञा से तुम दोनों को मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्रह्मन, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो। बस विष्णु, तुम इस चराचर जगत के पालन करता रहो। हम दोनों ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा करने की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु के उपयुक्त बात सुनकर मेरे से श्रीहरि ने महेश्वर ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, प्रभो, यदि आपके प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम दोनों यही वर मांगते हैं कि हम दोनों की सदा अन्योन्य और विचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने श्रीहरि का यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु, सृष्टि रक्षा प्रलय रूपी गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीनों स्वरूप में विभक्त हुआ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्रह्मन, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से श्लोकों में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए इस रुद्र के सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा के विधि विधान की दृष्टि में मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं होगा। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर उससे स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्रकट होगा। जब मेरा शिव रूप है तब रुद्र प्रकट होंगे, तब वह भी शिव के तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव में प्रायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत के व्यवहार निर्वहन के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया, अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य मेरे विचार से शिव रूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट हुए हैं, ये सबके सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य बंधन होगा, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यह सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य, ज्ञान और अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मेरे मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण, सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी के भ्रकुट से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्रकाट्य कहा गया, जैसा कि लोगों ने कहा हर तामस का प्रकृति के हैं। वास्तव में उस रूप का अहंकार का वर्णन हुआ। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तु में हर को तामस नहीं कहा जा सकता।
ब्रह्मन इसी कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो, श्री हरि इसका पालन करें तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वह इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति भूता भागती ब्रह्मा जी के सेवन करेंगे। फिर इनकी प्रगति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वह लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर पूरा काली नाम से तीसरी शक्ति प्रकट होगी, वह निश्चय मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वह ज्योति रूप में प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी के शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कर्मशः सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। सुश्रेष्ठ, यह सबके सब मेरे प्रिया प्रकृति देवी के अंशभूता है। हरे, तुम लक्ष्मी के सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मन, तुमने प्रकृति के अंशभूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन में सृष्टि काल का संचालन करता रहना चाहिए। मैं अपनी प्रिया का अंशभूता परत पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप में प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य संपूर्ण आश्रमों तथा भिन्न भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। अरे, तुम ज्ञानवान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी हो, अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन करने पर जो फल प्राप्त होगा वही तुम्हारा दर्शन करने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, सत्य, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है, अब विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों का अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी का दाहिने अंग से प्रकाश हुआ है। अब महाप्रलयकाली विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रदुभूत होंगे। विष्णु महेश सृष्टि पालन और संहार करने वाला रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हुए तीनों गुणों में पृथक पृथक प्रकट होता है। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वह प्रकृति और पुरुष से भी परे है। आदित्य, नित्य, अनंत, पूर्ण और निरंजन ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्य गुण धारण किए। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्य गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से रजोगुणी हैं। इस तरह ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तुम तीनों लोकों में पूजनीय हो जाओगे। अध्याय 9 खत्म।